बांग्लादेश से जो लोग बंगाल में आए हुए हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब ये कौन सी सरकार है जो कह रही कि हम लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाएंगे, मुसलमानों को छोड़ दो, हिंदुओं को ले लो। श्रीलंका में मुसलमान अल्पसंख्यक है कि नहीं है, ये भाजपा के लोग जवाब दें। नेपाल में मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है कि नहीं है? पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुसलमान वहां अल्पसंख्यक हैं कि नहीं है? अगर इनको उनके देश में प्रताड़ित किया जाएगा, भेदभाव इनके साथ होगा, तो उनको आप क्यों नहीं भारत की नागरिकता देंगे? क्योंकि आपका मकसद यह है ही नहीं कि हमको पड़ोस के देशों के अल्पसंख्यकों का कल्याण करना है, यह मकसद नहीं है। मकसद है भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, इनको दिखाना है कि हम तुमको दोयम दर्जे का समझते हैं, तुम्हारे कौम से लोग आएंगे, तुम्हारे धर्म के लोग आएंगे, उनको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। और अमित शाह ने एकदम शुरुआत में जो कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। ये सीए और एनआरसी का जो पैकेज है, इसको आप समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि इनका असल मकसद सीए का क्या है। एनआरसी से ये लोग तमाम गरीबों को, भूमिहीनों को छांट के बाहर निकालेंगे, उसमें अरबों रुपए का फिर करप्शन होगा, पैसा देकर के लोग नागरिक बनेंगे, और जो मुसलमान होंगे उनको छोड़ करके बाकी लोगों को ले सकते हैं सीए के माध्यम से। पहले सबको निकालेंगे, फिर सीए के माध्यम से लेंगे। मतलब देश कोई खिलौना समझ लिया इन लोगों ने। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये देश के संविधान की जो मूल आत्मा है, देश का संविधान का जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतंत्र बनाने के लिए, तो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाना है हम लोग को, उसको चोट कर रहे हैं आप। नागरिकता को आप धर्म से परिभाषित करके इस देश के साथ ऐतिहासिक गद्दारी कर रहे हैं। तो भाजपा कम से कम ये कर दे कि अपना नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय सत्ता पार्टी कर दे, क्योंकि आपको जनता से मतलब नहीं है, जनता के लोकतंत्र से मतलब नहीं है, देश के संविधान से मतलब नहीं है, आपको मतलब है तो सत्ता से, चाहे वो किसी तरीके से आ जाए। लेकिन सबके इस मुद्दे को दबा देने के लिए ही सीए है, और सीए का कोई काम नहीं है। सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी, इसमें अमेंडमेंट करके मुसलमानों को जोड़ दिया जाएगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें? अभी पश्चिम बंगाल की ये लोग बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के जज, और इतना विवादास्पद वो जज रहे हैं, उनको दंडवत करवा दिया नरेंद्र मोदी ने अपने सामने। कोई जज जाकर के प्रधानमंत्री के साथ मंच पर घुटने टेक करके उनका हाथ चूम रहा है। इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? लेकिन इसको भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, मास्टर स्ट्रोक हो गया। अरे देश को तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक हो गया। तानाशाही वाली सरकार आपको लगता है? निश्चित तानाशाही तो है ही इनका। ये तो जो फासिस्ट है, जिनको जनता से मतलब नहीं है, जिनको लगता है कि चुनाव में हम जीत करके आ गए हैं, अब जनता के ऊपर पैर रख के हम चलेंगे, वही कर रहे हैं लोग। हराएंगे। देखिए, जनता तैयार हो गई, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, लोग समझ चुके हैं। बिहार में अभी अमित शाह आए थे, पालीगंज हमारा ही विधानसभा क्षेत्र है, आप जाके पता कीजिए कि वहां कितनी सीटें भरी थी, कितनी सीटें खाली थी। जो लोग को जबरदस्ती टांग करके लाया गया था कि चलो होटल में ले जा रहे हैं, तुम खाना खिलाने, चलो फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, तो उन लोग गाली देने लगे वहीं पे। आप लोग, आपका जो क्षेत्र है वो माले का आरजेडी का वाला? नहीं, पूरे बिहार में। आप चंपारण तो उनका क्षेत्र कहलाता है। चंपारण में नरेंद्र मोदी खुद आए हैं, 70% कुर्सियां खाली थी वहां पे, 70%। बेतिया में आप पता लगा लीजिए, उनका भाषण चल रहा है, पीछे का पूरा कुर्सी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि जनता ऊब चुकी है। एक ही बात, भाइयों बहनों, आप एक ही बात लोग कब तक सुनेगा? 10 साल से लोग एक ही भाषण सुन रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री है कि किसी का जवाब देना नहीं है। इसलिए अच्छा, मीडिया से तो बात करते नहीं है, नहीं तो कोई मीडिया के लोग उनसे पूछे कि आपके सीए कानून में श्रीलंका के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए क्या योजना है? कोई योजना नहीं है, चुप है। जब कोई सवाल का जवाब नहीं है, तो इसलिए आज तक 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से देश चल रहा है। इसी को कुछ लोग रामराज कह देते हैं, तो कहने वाले कहेंगे, सच तो लोग जान ही रहे हैं।